विसर्जन के पीछे का क्या महत्व रहता है कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे जाए विसर्जन का, कि एक मूर्ति को, भगवान जी के प्रतिरूप को हम लाते हैं पर उन्हें फिर पानी में हम बहा देते हैं जी। तो क्या इसके पीछे कुछ पूजा का महत्व रहता है? क्या चीज होती है विसर्जन, क्या है अगर जी, यस। विसर्जन यानी है जैसे गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठा स्वस्थान परमेश्वर, जैसे हमारा आपका भी एक दिन विसर्जन होना। विसर्जन यानी इस शरीर का त्याग करना, ठीक है। तो जब किसी चीज का हम निर्माण करते हैं तो आप देखिए इसमें निर्माण किया हुआ, इसमें हाथ पैर नाक कान सब कुछ बना हुआ है ना, लेकिन ये अभी तक सिर्फ एक मूर्ति है, ठीक। एज ये शरीर, यानी ये शरीर अगर इसमें प्राण नहीं हो तो ये शरीर से दुर्गंध आने लगता है। इस शरीर से लोग प्यार करना छोड़ देते हैं। इस शरीर को कहते हैं जितना जल्दी इसको ले जा करके विसर्जन कर दो, जला दो, जो भी है, यानी विसर्जन का ही उपाय है। एज ये तो इसमें सारा चीज का निर्माण तो किया कलाकार ने, सब कुछ बनाया, लेकिन इसमें जब तक हम उसमें प्राण नहीं डालेंगे, वो वेद मंत्रों से होता है। हमारे यहाँ कहा गया है अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च। उसमें सारी चीज़ों का हम लोग निर्माण करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। उसमें कहा गया हार ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं हं छ ओम अस्याम गणपति मूर्ति नाम वांग मनस्तु चक्षु श्रोत्रा जिह्वा पयुस्थानी यह वागत्या सुखम चीरम तिष्ठन्तु यह प्राणा स्वाहा। इन मंत्रों के द्वारा इसमें हम लोग प्राण डालते हैं। अभी हमने बताया दो तरह की प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। तो जो अचल प्रतिष्ठा होती है, दूसरा तो अचल प्रतिष्ठा को हम लोग कभी विसर्जन नहीं करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है इसके प्रति, विसर्जन के प्रति, कि हमारे यहाँ दो तरह के गणपति होते हैं। अब देखिए ये जो है बाएं तरफ का इनका जो है बाम सूंड है, ये जो सूंड है, ठीक है ना। तो बाएं तरफ का सूंड जो होते हैं वो मंदिरों में विराजित किए जाते हैं, घरों में विराजित किए जाते हैं, तो उसका विसर्जन नहीं होता। जो दाहिने तरफ का सूंड होते हैं वो पंडाल में विराजित किया जाते हैं, उनका विसर्जन किया जाता है। अच्छा, तो जो भी पंडाल में गणेश जी की मूर्ति आएगी उनकी सूंड की दाहिनी तरफ, दाहिनी राइट साइड हमारी राइट साइड उनकी। यस। अच्छा, उनको फिर विसर्जित किया जाता है क्योंकि वो पूर्ण रूप से अचल प्रतिष्ठा उसकी नहीं होती है, चल प्रतिष्ठा होती है। और जब हम लोग पूजन करते हैं तो उसका एक लिमिट रखते हैं, जैसे कि भाई हम 3 दिन का पूजा करेंगे, 1 दिन का करेंगे, 5 दिन का करेंगे, 10 दिन का करेंगे। जिस दिन हम प्रारंभ करते हैं उसी दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम इतने दिन का अनुष्ठान आपका करने जा रहे हैं, इतने दिनों के बाद ये हमारा अनुष्ठान परिपूर्ण हो जाएगा। जब अनुष्ठान परिपूर्ण हो जाता है तब उसका विसर्जन का कार्य होता है। जो घरों में मूर्तियां होते हैं, जो मंदिरों में मूर्तियां होते हैं, उसके लिए हम लोग ये कोई समय लिमिट नहीं करते हैं, वो अनंत काल तक जब तक है तब तक वहाँ विद्यमान है। तो कुछ लिमिट है जो कम समय के लिए जिसको हम लोग संकल्पित करते हैं, उसका फिर हम लोग विसर्जन करते हैं। और उस समय कहते हैं कि हे प्रभु गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठा स्वस्थाना परमेश्वरा। गणपति जी आपने बड़ी कृपा की, हमने आपको बुलाया और आप मेरे यहाँ आए, आपका हमने पूजन किया, आराधना किया, अनुष्ठान किया। अब हमारा पूजन आराधना संपूर्ण हो गया, अब आप अपने धाम को जाइए, आप जहाँ रहते हैं उस स्थान को जाइए, फिर जब हम बुलाएंगे तब आप मेरे यहाँ आइएगा। ऐसे जैसे आपने मुझे बुलाया, आपने अभी मेरा पूर्ण हो जाएगा तो फिर हम अपने स्थान को चले जाएंगे, फिर आप जब कभी मुझे बुलाएंगे तो हम आपके स्थान पर विद्यमान हो जाएंगे। तो ये एक विसर्जन का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। हम ऐसे गेस्ट को लाते रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे।